झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में पिछले 15 दिनों से बंद पड़े सीसी रोड के कार्य की शुरुआत हो गई। जहां इसकी खबर एसआर न्यूज नेशन ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी विभाग चाका और खुदाई किए हुए जगहों पर सीसी रोड बनाने का कार्य शुरू कर दिया। इसके चलते दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में शहर में सौंदर्यकरण व टूटे हुए रोड को दोबारा बनाने की पालना को लेकर स्वीकृति जारी की गई थी, जहां पर सीसी रोड बनाने को लेकर पालिका व पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 15 दिन पूर्व शहर का दिल कहा जाने वाला गांधी सर्किल के आसपास काफी सारी मिष्ठान भंडार व कपड़े व इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं। रोड निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने पर क्षेत्रीय दुकानदारों ने रोष व्याप्त हो गया था। दुकानदारों वार्ड पंचों द्वारा सही बने रोड को खोद कर नए रोड बनाने पर आपत्ति लगा दी थी, जिसके चलते काम बंद हो गया था। रोड खुदे होने के खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ा, जहां दुकानदारों पर ग्राहक आने के लिए सोचने लगे थे। वहीं आज पालिका द्वारा काम शुरू करने पर दुकानदारों व छोटी मोटी खड़ी लगाने वाले को चेहरे पर मुस्कान लौट आई। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। चौमेला कस्बे में शनिवार की रात गेहूं से भरी रेक की चौकीदारी कर रहे रेलवे सुरक्षा बल के जवान पर कंचरों ने हमला कर दिया, जिसके चलते जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। चौमेला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि चौमेला माल गोदाम के पास गेहूं से भरी रेक खड़ी हुई थी। निगरानी व पहरेदारी करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान नारायण सिंह रात गश्त कर रहा था। तभी करीब रात 1 से 2 बजे के बीच में आधा दर्जन कंचरों ने गेहूं लूट के मकसद से रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहाँ काउंटर पर खड़ी मालगाड़ी से गेहूं की बोरी निकालने लगे। इस दौरान गश्त कर रहे नारायण सिंह ने उन्हें देख लिया, जहां करीब आधा दर्जन कंजरों ने जवान पर हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे जवान के सिर में गंभीर चोटें आई। वहीं जवान ने घायल होने के बाद भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक हमलावर कंजर को पकड़ लिया। बाकी कंजर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही गंगार पुलिस चाप्ते के साथ मौके पर पहुंची, जहां हमलावर कंजर को गिरफ्तार कर घायल आरपीएफ के जवान को उपचार के लिए चौमेला अस्पताल लाया गया, जहाँ उपचार जारी था। चौमेला से झालावाड़ जिले के चौमेला में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। घर का तार टूटने को लेकर हुआ विवाद। जंधार के गांव की कई में गोविंद सिंह पुत्र मोहम्मद सिंह अपने खेत पर गेहूं से भूसे से बड़ा ट्रैक्टर लेकर कर आ रहा था। उसी दौरान ट्रैक्टर से नारायण सिंह के घर का तार टूट गया, जिस पर दोनों भाई नारायण सिंह भारत सिंह ने जाकर गोविंद सिंह के साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट करने लगे। मामला इस कदर हद तक पहुंच गया कि युवक को लकड़ी से मार कर अधमरा कर घायल कर दिया। गोविंद सिंह को जख्मी हालत में गांववासी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल के सिर में गहरी चोटें आई। गोविंद सिंह का कहना है कि नारायण सिंह और उसके भाई भारत सिंह ने अपनी पुरानी रंजिश के चलते मुझे अकेला देख मौके पर फायदा उठाकर मेरे साथ पूरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। घायल युवक ने दोनों आरोपियों के ऊपर गंगार थाने में मामला दर्ज करवाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। गंगार से हमारे यहाँ होकर निकल जाना तो तार वो आके डांट गाली गलौज करने लगे। बच्चे सभी लेके आए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। सारे बच्चे मेरे देने वाले भारत सिंह दी मेरे लड़की वो गढ़ सिंह ने मुझे भाग सिंह ने नारायण सिंह ने चार बच्चे और थाने में भी गया मैं और एक दर्ज कराई। अभी तक सुबह तक पुलिस गया। झालावाड़ जिले के डग में फिर एक बार आगजनी की घटना हो गई। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। बड़ा होते टला। कस्बे के डग चौमेला रोड पर राजेश कुमार आशीष कुमार चाचू का वेयर हाउस है, जिसके समीप एक खेत में दोपहर 11 बजे के बाद शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसको देखते आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही डग पुलिस और सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई मौके पर पहुंचे और टैंकर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। आग के लगातार फैलने से समीप से वेयर हाउस मालिक को सूचित किया गया, जहां ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश कुमावत ने कहा कि कुछ दिन पूर्व यहाँ एक किराना दुकान में आग लगने लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था, मगर
स्थानीय प्रशासन द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर किसी प्रकार की अग्निशमन वाहन की कोई व्यवस्था नहीं होने से यहाँ जनहानि हो सकती है। चौबला से ब्यूरो सारतल में निकली ऐतिहासिक गणगौर सवारी मेले का हुआ शुभारंभ। सारतल कस्बे में रामनवमी के पावन पर्व पर रात से ठाट बाट से बैंड बाजे के मधुर संगीत के साथ निकाली गणगौर की सवारी जो सभी को मनमुग्ध कर दिया। 200 वर्षों से कस्बे में निकल रही गणगौर की सवारी देखने दूर दराज क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण सवारी देखने पहुंचते हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर गंवर माता और ईसर जी की प्रतिमाओं को स्वर्ण आभूषणों से लादकर परंपरागत अंदाज में शाही सवारी शाम 4 बजे सारतलगढ़ पैलेस प्रांगण से परंपरागत वेशभूषाओं से सजी सेनानी घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ गणगौर सवारी का लश्कर रवाना हुआ, जो कि मुख्य मार्ग से होता हुआ मेला मैदान पहुंचा। जहां गणगौर चौक पहुंचा, जहां पर सारतल सरपंच लोकंत सिंह द्वारा महाआरती व पूजा अर्चना की गई। फीता काट कर मेले का हुआ शुभारंभ। कस्बे में रामनवमी पर लगने वाले मेले का उद्घाटन आयोजन कर गणगौर की शाही सवारी में पहुंचे मुख्य अतिथि सांगोद विधायक भारत सिंह, कुंदनपुर एडिशनल कलेक्टर ब्रजमोहन पैफा, एडिशनल एसपी चितन जैन, सारतल ठाकुर वीरेंद्र सिंह राठौर, छपड़ा सीईओ पूजा नागर, पुरुष सिंह राठौर, दिग्विजय सिंह, लोकेंद्र सिंह राठौर, बुद्ध सिंह राठौर, डॉक्टर नफीस अहमद कुरैशी, फतेह सिंह चौधरी, अमान खान, बजराज मीणा, बरखेड़ी सिद्धार्थ सिंह नईडा, मोहित गुप्ता का आदि है। जहाँ सारतल के गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। गणगौर मेले का शुभारंभ हुआ। रामनवमी पर लगने वाले इस मेले पर हर साल की तरह जम के भीड़ हुई। वहीं साज श्रृंगार से लेकर खिलौने, खाने पीने वस्तुओं की खरीदारी के साथ झूला चक्री का लुत्फ लिया। गणगौर सवारी में मेले तक खास पुलिस बल तैनात रहा, जिसके चलते किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना सारतल प्रभारी महावर गिराट सारतल में पुलिस चापे के साथ मौजूद रहे, जिसके चलते मेले में शांति बनी हुई। आकर्षण का केंद्र रहा घोड़े का डाक। सवारी के दौरान बड़ी संख्या में आए घुड़सवारों ने घोड़ों को बाजे की धुन पर चित किया व विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए, जो बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। चिपकोटपारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा विशाल भगवा रैली का हुआ आयोजन। चोमू खंड में ग्राम कालाडेरा में शनिवार को हिंदू नववर्ष समारोह समिति के तत्वाधान में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा व विशाल भगवा रैली का आयोजन किया गया। तुलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा व विशाल भगवा रैली विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई। रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए मस्जिद के सामने होते हुए भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा विशाल भगवा रैली पर जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कई स्थानों पर जलपान की व्यवस्था की गई। रैली के दौरान रामपथ जय श्री राम किनारे उस साथ नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं अर्जुन पंडित के द्वारा सजाई गई 9 देवियों की झांकियों के साथ ही भारत माता भोलेनाथ की मनमोहक झांकियां ग्रामीणों के लिए आकर्षक का केंद्र रही। रैली के दौरान सभी राम भक्तों ने अपने सिर पर भगवान रंग का साफा पहनकर सारे रास्ते जय श्री राम भारत माता की जय किनारे लगाते हुए गूंज रहे थे। प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भगवान श्री राम की शोभा यात्रा विशाल भगवा रैली की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे थे। मौके पर चोमू उप अधिकारी हर्षित वर्मा, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धर्मेंद्र यादव, गोविंदगढ़ डीवाईएसपी राजेंद्र काका, चोमू तहसीलदार कालागीरा, थाना प्रभारी हरबंद सिंह सांबोत, थाना प्रभारी पूजा दुनिया आदि, थाना प्रभारी रामकिशोर शर्मा, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा, चंदवादी थाने से सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह व पुलिस लाइन के लगभग 150 जवानों का चापता मौके पर तैनात रहा। हिंदू नववर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस प्रशासन व प्रशासन की शांतिपूर्ण ढंग से रैली को संपन्न करवाने के लिए आभार जताया। चोमू से राजेश चंद्र की रिपोर्ट। अष्टमी पर श्री श्रीमकारी मातेश्वरी मंदिर पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। इन बार श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते जाते रहे। नवरात्र अष्टमी पर शनिवार को कस्बे में श्री क्षेमकारी मातेश्वरी मंदिर पर श्रद्धालुओं ने माता की मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। मंगला आरती से ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। दिन भर श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते जाते रहे। सोलन के राजपूत समाज के लोग कुलदेवी के दर्शनों के लिए राज्य के विभिन्न जिला सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य स्थानों से पहुंचे।
स्वयंकरी जन सेवा समिति देई की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया गया। राजू कोची ने बताया कि भंडारे में बाबा बाकुनाथ ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कर भंडारा शुरू किया गया। श्रद्धालुओं के लिए शरबत भी पिलाया गया। कस्बे के कंकाली माता जी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए तलाई वाले बालाजी, मसीहा बालाजी, करमाली बालाजी, लोकनी बालाजी मंदिर पर श्रद्धालुओं का दर्शन किए। देवी की पूजा अर्चना हुई और कन्याओं का दर्शन करवाया गया। क्षेत्र में जैतपुर, टिकलिया, मूसा, गणेशपुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अष्टमी हुए पर कुल देवी की पूजा अर्चना की गई। नई से आयुष गौतम की रिपोर्ट। जिला राशन अधिकारी के निर्देश पर राशन डीलरों की दुकानों का किया निरीक्षण। शिवापड़ौद कस्बे में राशन डीलरों की दुकानों पर खाद्य विभाग के परिवर्तन निर्देशन मंत्री लाल जाट के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई राशन डीलरों की दुकानें बंद पाई गई। राशन डीलरों की दुकानों पर लगे टोल कांटों की स्थिति की जांच की गई। वहीं की दुकानों पर टोल कांटों की स्थिति सही नहीं पाई गई और दुकानों पर स्टॉक चेक किया गया। इससे कई ऐसी दुकानें जिनमें स्टॉक कम प्राप्त हुआ उन राशन डीलरों को निर्देशित किया गया और विभाग द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने वाले डीलरों को नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी। कई दुकानों पर उचित मूल्य, दुकान का नाम, पता, मोबाइल नहीं होने पर दुकानदारों पर नोटिस बोर्ड लगाने के राशन डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए। अगर राशन डीलर की सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उस समय उपभोक्ताओं को राशन नहीं देते हैं। शिकायत मिलने पर डीलरों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस पर गुरुद्वारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। चाहते हैं निरीक्षण के दौरान जिस भी दुकान पे अगर नोटिस बोर्ड लगा हुआ नहीं है, सूचना पट मूल्य सूची लगी हुई नहीं है, ऐसे राशन डीलरों का निरीक्षण करते समय उनका निरीक्षण प्रपत्र में कमी को लिखा जाता है। उसके बाद उस राशन डीलर को नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के दौरान ही राशन डीलर अगर उस क्षतिपूर्ति या कमी है उसको पूरी कर लेता है तो उस नोटिस को बाद में संधारित कर दिया जाता है। जय खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ये प्रत्येक महानिरीक्षण किया जाता है डीलरों की दुकानों का। देखिए अभी 12 के अंदर कुल 8 लोग हैं और जो निरीक्षक है उनके पद 8 की जगह सिर्फ 4 ही बने हुए हैं और हमारे पास एक निरीक्षक के पास 2 ब्लॉक का चार्ज है और दूरियाँ भी इतनी ज़्यादा है। हमारे पास सरकार से कोई वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं है तो यथासंभव हम हर दुकान का प्रति माह निरीक्षण करने का प्रयास करते हैं। फिर भी एक निरीक्षक एक माह में 15 निरीक्षण करता है जो हम अपनी हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। भवानी मंडी जय हिंद क्रांति सेवा मिशन राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष देव प्रकाश मीणा व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सहायक ईश्वरचंद अशोक गौड़ व अमृतलाल गौड़, जिला झालावाड़ संगठन मंत्री व गिरिराज मीणा एडवोकेट, जिला विधिक सलाहकार मदन लाल परिचर्चा करने के बाद जिला संगठन मंत्री अमृतलाल गौड़ के द्वारा चुने गए झालावाड़ जिला कार्यकारी अध्यक्ष पद हेतु शिव नारायण तंवर जो कि जिले के सदस्य है पद पर सेवा करते आ रहे हैं। उनकी सराहनीय सेवाओं तथा संगठन पर समर्पित भावनाओं को देखते हुए संगठन द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2022 से अग्रिम दिनांक 10 अप्रैल 2023 तक संगठन द्वारा जिला झालावाड़ कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। क्रांतिवीरों को आशा है कि नहीं पूर्ण विश्वास है आप एक वर्षीय कार्यकाल में संगठन में रहकर संगठन के प्रति बड़ी जिम्मेदारी से समर्पित होकर राष्ट्रीय हित व जनहित कार्य सेवा करते रहेंगे। किसी भी प्रकार जन भेदभाव किए बिना तथा आगे संगठन का विस्तार करते रहेंगे एवं संगठन के उच्च अधिकारियों के निर्देशन की पालना करेंगे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। कोटा में एसीबी स्पेशल यूनिट के ऑफिस में परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया जहां परिवादी रवि नामा को बयान के लिए ऑफिस में बुलाया गया, जहां पर एसीबी के निरीक्षक और 2-3 अन्य स्टाफ ने कमरे में ले जाकर बंद किया और मारपीट की। मामला एसीबी के निरीक्षक ज्ञानचंद मीणा के खिलाफ फर्जी टेप की शिकायत करने से जुड़ा हुआ है। एसीबी अधिकारियों ने परिवादी को ही पीटा। फर्जी टेप की शिकायत मामले में बयान के नाम पर बुलाया एसीबी सीआई के कांस्टेबल में बंधक बनाकर मारा। एसीबी स्पेशल यूनिट के ऑफिस पर परिवादी के साथ ही मारपीट करने का मामला सामने आया।
परिवादी रवि नामा ने बताया कि ऑफिस में बुलाया गया था, जहां पर एसीबी के निरीक्षक और 2-3 अन्य स्टाफ के कमरे में ले जाकर बंद किया और मारपीट की। मामला एसीबी के निरीक्षक ज्ञानचंद मीणा के खिलाफ फर्जी ट्रेप की शिकायत करने से जुड़ा हुआ है। परिवादी रवि कुमार नामा ने दिसंबर 2021 में ज्ञानचंद मीणा के खिलाफ डीजीपी को फर्जी ट्रेप के फंसाने की शिकायत दी थी। शुक्रवार को एसीबी के एडिशनल एसपी पेंडा शेखावत ने रवि नामा को बयान लेने के लिए ऑफिस में बुलाया। रवि जब बयान देने के लिए ऑफिस में पहुंचे और प्रेरणा शेखावत ने बात करने लगे, इसी दौरान वहां पर निरीक्षक वासुदेव और 2-3 अन्य कांस्टेबल पहुंचे। उन्होंने रवि की अभद्रता करना शुरू कर दिया। इस पर रवि ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया तो वासुदेव ने कांस्टेबल को भेजकर परिवादी को मोबाइल छिनवा लिया और उसे पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए। वहीं खाली कागजों पर साइन करवाए और बयान बदलने के लिए दबाव डाला। परिवादी ने इनकार किया तो लात उसे और डंडे से पिटाई की। जैसे तैसे जान बचाकर परिवादी वहां से भागकर घर पहुंचा। इसके बाद जवान नगर थाने में शिकायत देने के लिए गया। परिवादी का आरोप है कि थाने में भी शिकायत देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद परिवादी मेडिकल कॉलेज गया, जहां पर उसका इलाज किया। हालांकि बाद में पुलिस ने परिवाद लिया और परिवादी की मेडिकल की कार्रवाई में शनिवार पुलिस ने परिवादी का मेडिकल करवाया और मामले की जाँच की बात कही। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। एसीबी में रवि नामा के खिलाफ कोई ट्रेप का मुकदमा था, उसमें चालान पेश हो गया। उसने कोई प्रार्थना पत्र दिया था तो एसीबी द्वारा उसकी जांच के लिए उसको कल बुलाया गया था। तो जांच के दौरान उन्होंने कुछ खास नहीं हुई होगी। इस संबंध में वहाँ से एसीबी कार्यालय से भी हमारे पास शिकायत आई है, उसकी जांच की जा रही है। और रवि नामा भी मेडिकल कॉलेज में जाके भर्ती हो गया था तो उसके पर्चा बयान लाए हैं। उसने मारपीट करने का आरोप लगाया है तो उसकी भी जाँच की जाएगी। जितेंद्र सिंह पाटिल कल्याण में आर्य गुरुकुल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन टुडे फाउंडेशन में अमृत 2022 का आयोजन कल्याण पश्चिम के आचार्य प्रहलाद केशव अग्रे मंदिर में आयोजित किया गया। जनहित शिक्षा नीति और उनके परिणामों को उजागर करने वाले विषय का प्रकाश डाला गया। संबंधित क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए ईटीएफ लाइफ टाइम अचीवमेंट और ईटीएफ हुमई पुरस्कार विशेष अतिथि पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी के हाथों प्रदान किया गया। इसमें सिटी लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एमएल पाल सिंह, कोटी डॉक्टर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक होलसेवाड़ी बशीर शेख, नीता पुष्पाल, संजय देवपाले, एम्बुलेंस चालक जोरजीत सिंह, मनीष पाल सहित तमाम लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में खुले समुदाय को जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा किया गया। आपको बता दें कि आर्य ग्लोबल ग्रुप ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन टुडे फाउंडेशन के शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक बदलाव करने के लिए सभी प्रतिभागियों को तलाशने और सहयोग करने के लिए एक जगह बनाई है। इस मौके पर दिल्ली से आए विशेष अतिथि पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह चिल्टी ने बताया कि हमने कोरोना काल में 22 दिनों तक लगातार शमशान भूमि में रहकर अंतिम संस्कार किए थे। उस विषय में परिस्थितियों के समय 4200 से अधिक अंतिम संस्कार किया। उनका कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत से लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास रच जाते हैं। हम सबको भी ऐसा ही कुछ करना है। चंटी ने डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के काम करने वाले कर्मचारियों को पढ़ाई किए, लेकिन अस्पताल और लैब वालों चलाने वालों की बुराई की, जिन्होंने इस दुखद समय में भी सहयोग की भावना से नहीं बल्कि कमाई के उद्देश्य से काम किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आपने जो नेचुरल डिजास्टर या डिजास्टर पे आपने जो कोर्स किया हुआ है, उसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली शहर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन शहीद भगत सिंह सेवा दल, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। सबसे मेन सेवा है जो लाशें मिलती हैं अनक्लेम्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, गरीब, जिनका कोई करने वाला नहीं होता, परिवार तक अबैंडन कर देते हैं, उन लाशों का हम अंतिम संस्कार करते हैं। आज मुंबई में आने का मकसद था, बच्चों की बहुत अच्छी गैदरिंग थी जो आर्यन ग्रुप ने रखी थी। हमारा एक इन बच्चों के नाम संदेश है। शहीद आज़म भगत सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी दी और हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा शहीद भगत सिंह बने।
इसीलिए हम देशभक्ति को और बच्चों की पढ़ाई को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, उन्हें यूनिफाई करना चाहते हैं। वो कैसे? एक सच्चा देशभक्त बच्चा कैसे बन सकता है? हर बच्चा भगत सिंह कैसे बन सकता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके, चूँकि एक दौर चल रहा है नेचुरल और मैनमेड डिज़ास्टर्स, चाहे कोविड हो, चाहे मुंबई में फ्लड्स आते हों, चाहे अर्थक्वेक का रिस्क हो। अगर बच्चों को नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे अपनी जान बचाएंगे, कैसे लोगों की जान बचाएंगे? सिर्फ इंजीनियर बनने से या बिजनेस करने से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जाकर और पढ़ाई करके, लोगों की जान बचा के, पॉलिसीज़ में बदलाव लाकर। तो हमारा आज एक बच्चों को एक लेक्चर सेशन दिया हमने कि आप अपनी जो हायर स्टडीज़ करेंगे स्कूल से निकल के आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में करें, ताकि आप अपना तो प्रोग्रेस करें लेकिन देश की भी सेवा करें। मलाही म्हणायचं आहे की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 36 वर्षांनंतर आपल्या भारतामध्ये पंतप्रधान मोदीजी आणि सर्वांनी मेहनत करून ही येते, याचा आम्ही स्वागत करतोय। आणि ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये काय आहे, 10+2 गेला, आता 5+3+3+4 येणार आहे। त्याच जो ही नवीन चेंज न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये येणार आहे ते पालकांना, स्टेक होल्डर्सला, मुलांना ही माहीत पडला पाहिजे माझा फ्युचर कसा आणि कुठे मी जाणार आहे। ही न्यू पॉलिसीवर आम्ही आज अमृत 2022चा आता सेमिनार आयोजित केला आहे। पालक आले आहेत, मुलं आहेत आणि आम्ही ही संकल्पना पुढे घेऊन जायची आम्हाला इच्छा आहे, मानसिक शक्ती आहे की आम्हाला मुलांना एक असा भविष्य द्यायचं आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला चांगले मुलं आपल्या देशाला, जगाला पुढे घेऊन जातील। आणि या संकल्पाला न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये स्किल डेव्हलपमेंटला भरपूर इम्पॉर्टन्स दिला आहे। आणि आम्ही आज ही अवॉर्ड फंक्शनमधून शंटीजी आमच्या इथे आले, ही दाखवलं आहे की लाईफमध्ये सर्वांकडे स्किल आहे, कोणता स्किल कुठे कधी आपण वापरू शकतो आणि याचा लोकांना, समाजाला आणि देशाला मदत होते। आणि जसं सर्वांनी सांगितलं आहे की आपल्या मुलांना, आपल्याला एक चांगला सुरक्षित वातावरण द्यायचं आहे, ही आपली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। त्यामुळे चांगले लोक आपल्याबरोबर जुळतात, आपण त्यांच्याबरोबर जुळतो आणि त्याने एक मार्ग निघतो आणि त्या मार्गाला आपल्याला पुढे जायचे। आमचे स्वामी चिन्मयानंदा म्हणत होते, डोंट इन्व्हेस्ट इन द चाइल्डमध्ये बाकी चीजावर इन्व्हेस्ट नाही करत, इन्व्हेस्ट ऑन द चाइल्ड सो दॅट ही कॅन टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन फ्युचर। आणि आजचा दिवस चांगला आहे आणि आम्हाला 100% खात्री आहे की या संकल्पातून फ्युचर जनरेशनला याचा फायदा होईल। त्यामुळे अमृत टू सर क्या कहना चाहोगे? 2 साल पहले जो कोविड महामारी आई थी, आपने काफ़ी दिल्ली में मेहनत किया, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, इस कोरोना ने हमको जीना सिखाया, हमारी कमियां बताई। हम जैसे नेशनल कैपिटल में रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली जैसे स्टेट में, दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली की गवर्नमेंट जाने नहीं बचा पाई, सुविधा नहीं दे पाई। जो कमियां थी वो खुल के सामने आ गई। एक वेंटिलेटर तो बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पे पीपी किट और स्ट्रेचर नहीं थे, ये छोटी बात नहीं है। लाशों को संभालने के लिए मोर्चरी नहीं थे, क्रिमेशन ग्राउंड फुल हो गए, एम्बुलेंस नहीं मिला, डेड बॉडी ले जाने का हर्ष वैन नहीं मिला। इन सारी कमियों से निपटने के लिए प्रशासन को एक ही चीज़ दिख रही थी कि शहीद भगत सिंह सेवा दल सेवा कर रहा है। जो फोन आता था कि शंटी जी लाश पड़ी है, इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, घर में पड़ी है, 200 तक पर डे हमने 200 डेड बॉडी भी क्रिमेट किया है। तो जहाँ सारी सरकारें फेल हो जाए वहाँ पे एनजीओज ने काम किया, अच्छा काम किया, सिर्फ हमारी नहीं पूरे देश की एनजीओज ने।
लेकिन इसके साथ उन लोगों ने बहुत लूट खसोट की जो लोग देशद्रोही थे। उन्होंने इसका फायदा उठाया, 2000 का इंजेक्शन 2 लाख का बेचा, उन्होंने 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बेचा, और हॉस्पिटल वालों ने बहुत पैसे कमाए, 25-25 लाख रुपए लिया। डॉक्टर वगैरह एंड नर्सेज को तो मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने बहुत सेवा की, लेकिन जो इंडस्ट्री चला रहे थे हॉस्पिटल की, उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी कानून की, मानवता की। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है, ऐसे सभी हॉस्पिटल्स का ऑडिट होना चाहिए और सब गलत मिलेगा इनके ऊपर NSA लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इनको जेल भेजना चाहिए और देश की सेवा में वो पैसा लगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। थैंक यू।